दोस्तों, ब्रह्मांड में ग्रहों का बड़ा खेल होने वाला है। 14 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। 27 जुलाई को शनि देव रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्र हो रहे हैं, उल्टी चाल में आ रहे हैं। एक ग्रह अस्त हो रहा है और एक बड़ा ग्रह उल्टी चाल में आने वाला है। तो जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, दो बड़े ग्रह इस पोजीशन में आते हैं तो कई राशियों की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। और अब कुछ राशियों की ज़िंदगी में शनि और गुरु दोनों का जलवा देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को हैरान करने वाली कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं। अस्त होकर भी वो अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, कर्मों का फल देने वाला देवता कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है, वो जब भी उल्टी चाल में आते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, उनकी ताकत और बढ़ जाती है, उनकी गति और बढ़ जाती है, उनके प्रभाव और बढ़ जाते हैं। तो कुछ राशियों पर शनि की उल्टी चाल भी जिंदगी में कमाल करने वाली है। और इन दो ग्रहों की ये जो पोजीशन रहेगी, बृहस्पति अस्त रहेंगे, शनि उल्टी चाल में चलेंगे, तो किन राशियों की ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आएंगे, किन राशियों को गजब का तोहफा मिलेगा, किन राशियों को गजब के सरप्राइज मिलेंगे, किन राशियों की ज़िंदगी में कैरियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लव लाइफ बेहतर होगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, शत्रुओं पर जीत हासिल होगी, इनकम के नए साधन बनेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी। उन सब का जिक्र मैं आज की इस पोस्ट में करने जा रहा हूँ, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 14 जुलाई से बृहस्पति जो है वो एक महीने के लिए अस्त हो रहे हैं और 27 जुलाई को शनिदेव अब उल्टी चाल में रहने वाले हैं, लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो उनका उल्टी चाल में रहना, गुरु का अस्त हो जाना, जिन राशियों को गजब की कामयाबी देगा, उनमें पहली भाग्यशाली राशि मेष राशि है। मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। कई बनते हुए काम में अड़चन भी आ रही है, कहीं स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, कहीं पर्सनल लाइफ प्रभावित हो रही है, कहीं प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित हो रही है। लेकिन अब बृहस्पति जो है मेष राशि वालों को गजब की कामयाबी देने वाले हैं। मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम होता नजर आएगा। उपलब्धियों के दरवाजे जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। आपको कैरियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, प्रमोशन के मौके मिलेंगे, बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, विदेश जाने की कोई फाइल लगाना चाहते हैं, अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पहले से कोई फाइल लगा रखी है तो PR पाने का सपना भी पूरा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलने के योग भी ये दोनों ग्रह मिलकर बनाने वाले हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होते चले जाएंगे। आपको कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है, मनचाही जगह पर पोस्टिंग हो सकती है। बेरोजगार हैं तो रोजगार की खिड़की खुल सकती है। बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी में आप स्विच कर सकते हैं और आपको मनचाही जगह पर पोस्टिंग के साथ साथ कोई ऐसा दायित्व भी मिल सकता है, ऐसा ओहदा भी मिल सकता है जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। बिजनेस करते हैं को बड़ी डील फाइनल होने का मौका मिल सकता है, बिजनेस को विस्तार देने का मौका मिल सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ बेटर होती चली जाएगी। दुश्मन चारों खाने चित होंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपको खुशियां भी देने वाले हैं, उपलब्धियां भी देने वाले हैं और आपके रास्ते से कांटे हटाते चले जाएंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि जो है वो कन्या राशि है और कन्या राशि पर अब इन दोनों ग्रहों की कृपा बरसने वाली है। कन्या राशि वालों को कैरियर में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, IT सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, मल्टीमीडिया में है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, कानूनी क्षेत्र में है, बागवानी के क्षेत्र में है, और अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम करते हैं, तो गजब की कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। आपकी पर्सनल लाइफ भी बेटर होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के योग बनेंगे,
भाई बहनों के बीच में अच्छी गुडविल बनी रहेगी, घर में सुख शांति और समृद्धि का माहौल रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगली भाग्यशाली राशि तुला राशि है, और तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। तुला राशि पर खास कृपा बरसने वाली है। अटके हुए काम तेज गति से पूरे होंगे। सोची हुई योजनाएं पूरी करने का वक्त आ गया है। आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, आपको कैरियर में भी सफलता मिलेगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी बेटर होगी, जीवन में खुशी आएंगी, प्रेम और रोमांस के मौके मिलेंगे। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं। विदेश से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पुरानी इन्वेस्टमेंट का लाभ मिल सकता है। नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय आपकी फेवर में रहने वाला है। आप अपनी योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी प्रतिभा दुनिया के सामने आएगी। और फिर अगली भाग्यशाली राशि जो है वो मकर राशि है, शनिदेव की राशि है। मकर राशि वालों के सपने भी पूरे होंगे, कैरियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, प्रमोशन का योग भी बनेगा, लव लाइफ भी बेहतर होगी, बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, इनकम के नए साधन बनेंगे, हेल्थ आपकी बेटर रहने वाली है, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी, विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग बढ़ते चले जाएंगे। पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका जबरदस्त लाभ भी मकर राशि वालों को मिल सकता है। और फिर अंतिम भाग्यशाली राशि कुंभ राशि है। यह भी शनिदेव की राशि है। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, और 7.5 के बीच में शनिदेव की उल्टी चाल और बृहस्पति का अस्त होना सोने पर सुहागा साबित होने वाला है। आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी, कोई सरप्राइज मिलेगा, कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। ये न्यूज़ आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो सकती है, सरप्राइज आपके कैरियर से जुड़ा हो सकता है, आपके बिजनेस से जुड़ा हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेटर होती चली जाएगी, गुप्त स्रोतों से इनकम की आपको प्राप्ति होगी, लॉटरी का योग भी बन सकता है, और विदेश जाने की आपने फाइल लगाई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। फाइल लगाना चाहते हैं तो अब ये समय आपकी फेवर में रहने वाला है। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो समय फेवर में रहने वाला है, क्योंकि गुरु और शनि आप पर अब पूरी कृपा बरसाने वाले हैं। आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं गुरमीत बेदी।